बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 2.2 ग्रेड 9। ग्रेड 9 एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चेक वेदर लॉग एक्स बेस एक्स इंटू एक्स माइनस 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड। हमने इनको ऐसे चेक करना है कि इसके अंदर कुछ वैल्यूज को हमने पुट करना है। पुट करने के बाद हमने बताना है कि क्या ये डिफाइंड है या नहीं है। इसको पहले मैं लेफ्ट कर देता हूँ किसी भी एक रियल नंबर के, जो हमारे पास भी लिखा हुआ है log of base x 7 माइनस x इज इक्वल टू, मैं किसी भी एक रियल नंबर के इक्वल्स को पुट कर देता हूँ। x है तो मैं इसको y के इक्वल पुट कर देता हूँ। z के करते हैं, a के करते हैं, b के करते हैं, आपकी मर्जी, किसी भी एक रियल नंबर के इक्वल्स को पुट कर दें। पुट करने के बाद कुछ हमारे पास वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 है, 6 है और 7। हमने हर एक वैल्यू को इंडिविजुअली इसके अंदर पुट करना है और पुट करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। इसको मैं फर्दर जब सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो बेस होती है, ये वाली लॉग के बेस में जो लिखी हुई है ये इधर ही रहती है, यानी ये इधर ही रह जाएगा। ये जो y है ये इसकी पावर बन जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंट, और 7 माइनस एक्स राइट साइड में चला गया, यानी कि दूसरे के साइड के प्लेसेस को चेंज कर देंगे। अब फर्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। अब हमने जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे बच्चों हमने 0 को पुट करना है, तो पुट करते हैं, यानी कि x इक्वल टू 0 बता दो हो जाएगा 0 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 0। तो 0 की पावर y इज इक्वल टू 7, यानी कि हमने इसको ऐसे सॉल्व करना था, डिफाइन ये ऐसे करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो ये 0 की पावर कुछ भी हो वो 0 ही आएगा और 7 नहीं आ सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इज नॉट डिफाइंड। फर्स्ट पार्ट क्या है, नॉट डिफाइंड। हम सेकंड पार्ट की जाने चलते हैं। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट के x इक्वल टू 1, यानी कि इस इक्वेशन में जहां पे आप x है हमारे पास, वहां पे हमने को पुट कर देना, जैसे कि x y इज इक्वल टू 7 माइनस x। अब जहां पे x है वहां पे हमने बच्चों क्या पुट करना है, 1 को पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर y इज इक्वल टू 6। तो y 1 की पावर कुछ भी हो जाए वो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 6 ही आएगा यहाँ पे। तो ये भी देखिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आई, तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आएगी बेटा, तो ये भी क्या होगा, इज नॉट डिफाइंड, ये भी डिफाइंड नहीं है। थर्ड पार्ट की जाने चलते हैं, जो कि है x इक्वल टू 6, यानी कि अब यहाँ पे इस इक्वेशन में जैसे ये हमारे पास x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x। अब यहाँ पे x लिखा हुआ है बेटा, अब हमने वहां पे क्या पुट करना है, 6 को पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x। जहाँ पे x था वहां पे हमने 6 को पुट करना है। अब ये भी यहाँ पे भी तो x था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 6। तो आ जाएगा 6 की पावर y इज इक्वल टू 1, यानी कि y को अगर हम यहाँ पे पोल करते हैं कि अगर मैं y को इक्वल टू पुट कर दूं 0, y इक्वल टू 0 कर दूं, तो यानी कि 6 की पावर 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। अगर y 0 हो जाए, अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं तो 6 की पावर 0 हो जाएगी। तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 इक्वल होता है, तो ये 1 इक्वल आ सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख देंगे, ये जो हमारे पास है 6 की पावर y इज इक्वल टू 1, इसको मैं लिख दूंगा इज डिफाइंड, यानी कि ये इक्वल आ सकता है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। पार्ट 7 की जानिब चलते हैं, सॉरी पार्ट 4 की जानिब चलते हैं। पार्ट 4 है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी कि ये x क्या हो सकता है, ये जो 7 है ये हो सकता है हमारे पास 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी अप टू 1 कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन वो क्या थी, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x। अब ये जो 7 माइनस x है, यहाँ पे x की जगह हमने 7 को पुट करना है, तो क्या आ जाएगा, 7 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 7। तो x 7 की पावर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि 7 की पावर y कुछ भी कर दूं वो 0 ही आएगा। तो इसको भी मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1, जिसका मैंने मुकम्मल सॉल्यूशन आपके सामने कर दिया। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन दैट इज
फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमेटिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। ये इंग्लिश की तो आपको समझ आ गई होगी, वाइस वर्सा बता देता हूँ। यानी कि अल्टरनेट, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको आप लॉगरिथमेटिक फॉर्म में लिख दें, अगर लॉगरिथमेटिक फॉर्म में है तो हमने इसको क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा कि देखें ये जो लिखा हुआ है log की पावर log बेस 6 टू 16 इक्वल टू 3, ये जो बेटा बेस है ना ये अपनी जगह पे इधर बेस ही रहेगी, ये जो 3 है ना ये इधर आ जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 216, यानी कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 6 की पावर 3 इक्वल टू 16। उन क्वेश्चन में क्या लिखा था उन्होंने कि जो एक्सपोनेंशियल लॉग की फॉर्म में उनको एक्सपोनेंशियल में लिख दें, अगर कुछ एक्सपोनेंशियल में तो उसको हमने लॉग के फॉर्म में लिखना था। ये हमारा क्वेश्चन था। इसका जो पार्ट नंबर 2 है बेटा वो देखें आप, तो वो लॉग की फॉर्म में नहीं है, यानी कि वो किसकी फॉर्म में, लॉग की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको मैंने क्या लिखना है, इसको मैं लिखूंगा बेटा जी लॉगरिथमेटिक फॉर्म में। तो लॉगरिथमेटिक फॉर्म में इसको मैं कैसे लिखूंगा कि ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास, ये बेस ही रहेगी, ये देखें बेस ही आ गई। अब ये जो 4 है हमारे पास ये क्या हो जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा और ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा 7401 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log बेस 5 एंड पावर x इज इक्वल टू 5। हमने क्या पढ़ा कि ये बेस है ये इधर ही रहेगी हमारे पास, क्योंकि ये लॉग देखिए हम क्वेश्चन जो था वो लॉग से हमने एक्सपोनेंशियल में लिखना था और एक्सपोनेंशियल हमने लॉग में लिखना था। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये जो 5 है ये बेस इधर ही रहेगा, ये जो 5 लिखा हुआ है इसकी पावर बन जाएगी इधर आके, और ये जो x है वो उधर राइट साइड में चला जाएगा। बस हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था और लिख दिया। पार्ट नंबर 4 है b रेज़ की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल में इसको मैंने क्या लिखना है, इसकी फॉर्म में लिखना है लॉग में। तो मैंने बताया जो बेस होती है वो बेस ही रहती है, ये जो पावर है ये उधर चली जाएगी यानी कि -3/4, और ये जो 1/27 है ये इधर क्या आ जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा, ये 1/127 हम इस तरह लिख देंगे। पार्ट नंबर 5 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको मैंने लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो बेटा बेस है वो बेस ही रहेगी, इधर 125 क्या बेस है x/3 लिखा हुआ है, 125 पावर x/3 आप बुक में भी साथ देख लीजिएगा। अब ये जो बेस है ये इधर बेस ही रहेगी, ये x/3 जो इधर लिखा हुआ है ये राइट साइड पे चला जाएगा, और ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है 25 ये इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो ये 125। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास log बेस 10 रेज़ की पावर 12 इज इक्वल टू y। क्या लिखा हुआ है जी, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है कि log 10 बेस 10 है, 10 रेज़ की पावर 12 इज इक्वल टू y। तो क्या हो जाएगा, ये जो 10 है ये इधर ही रहेगा, यानी कि इसकी बेस ये पावर बन जाएगा इधर आके, और ये उधर चला जाएगा राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। पार्ट नंबर 7 है 256 पावर x की पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक्सपोनेंशियल से जब जाएंगे लॉगरिथमेटिक में या लॉग से, एक्सपोनेंशियल में तो बेस अपनी जगह पे रहती है, तो इधर बेस क्या 256, अब ये जो पावर है ये इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा 1/64 इज इक्वल टू x/4, ये ऐसे हो जाएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8 log बेस 3 x की पावर 3 + 1 इक्वल टू 2। तो मैंने आपको क्या बताया था बेस अपनी जगह पे रहती है, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू x की पावर 3 + 1, ये ऐसे हो जाएगा। ये था पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 9 की जानिब चलते हैं हम लोग, उसको सॉल्व करते हैं। 2x - 3 इक्वल टू 1। तो मैंने क्या बताया था बेस अपनी जगह पे रहती है, बेस इधर रहेगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा पावर बन जाएगा, और ये इधर क्या लीजिएगा 2x - 3। तो हमने लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया इसको। पार्ट नंबर 10 है 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x + 1। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको हमने लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, जो y पार्ट लिखा उसको ये मतलब था
तो हो जाएगा लॉग और बेस इधर ही रहेगी, ये हो जाएगा 2x+1 और ये 3 राइट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो बेस है वो अपनी जगह पे रहती है। बेस यहाँ पे अगर x बेस है तो ये अपनी जगह पे रहेगी, जो दूसरे दिखे हुए आपस में क्या कर देंगे, अपनी जगह को ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये x इधर रह जाएगा, ब्लू पेन से लिख देता हूं मार्कर से, ये हो जाएगा x इधर रह जाएगा, x की पावर इधर आके हो जाएगी 1 और इधर इक्वल टू हो जाएगा 3। बस इतने हो गए, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 1 x ही होता है। तो ये बेटा ये हो गया x की पावर 1 x इक्वल टू 3। पार्ट नंबर 2, बेस अपनी जगह पे रहेगी, यानी कि x+1 इसी तरह रहेगा, x+1, ठीक है जी। अब ये जो 2 है ये इसकी पावर बन जाएगा और 9 इधर ट्रांसफर कर देगा, तो क्या आ जाएगा x+1 की पावर 2 इज इक्वल टू, क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब एक्सपोनेंट सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, x+1 इज इक्वल टू 3, ये प्लस मैंने राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा -1, क्या रह जाएगा x इज इक्वल टू बेटा जी 2 रह जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, log बेस 2 x64 इज इक्वल टू x+1। तो मैंने क्या बताया, बेस अपनी जगह पे रहेगी, जब बेस अपनी जगह पे रहेगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसकी जगह आ जाएगी, यानी कि इसकी पावर बन जाएगा और 64 इसकी जगह चला जाएगा, ये राइट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2x+1। अगर आप 64 का एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम आया 2 की पावर 6 क्या होता है 64, तो यानी कि मैं 2 की पावर 6 कैसे लिख सकता हूँ। अब एक्सपोनेंट सेम हो राइट साइड लेफ्ट साइड पे या बेसिस सेम हो तो हम उनको आपस में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x+1 इज इक्वल टू रहेगा 6, x इज इक्वल टू 6 - 1 एंड x इज इक्वल टू 5। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 की जाने चलते हैं। क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 2 इधर रहेगा, ये 4 आप इसकी पावर बन जाएगा, ये जो पावर है इधर चली जाएगी, बेस हो जाएगी। तो क्या होगा 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 आप कर सकते हैं, यानी कि 2 को आप कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, यानी कि x क्या आ जाएगा 16 और x इज इक्वल टू 16। यह था पार्ट नंबर 5। बहुत आसान पार्ट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। पार्ट नंबर 6 है बच्चों, log बेस 2 x² - 1 इज इक्वल टू 3। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, जी बिल्कुल x² - 3 ही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर मैं करता हूँ, इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। पार्ट नंबर 6 ये है, देखें क्या हो जाएगा 2 इधर रहेगा, ये पावर 3 इज इक्वल टू x² - 1। 2 की पावर 3 क्या होता है जी 8 इज इक्वल टू x² - 1, क्या हो जाएगा 8, ये -1 इधर आके +1 इज इक्वल टू x², क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू x²। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x² इज इक्वल टू 9, यानी कि इसको मैं अगर काट दूं x² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो हमने किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कि फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट हैं जो अननोन है, वो आपने सॉल्व करने हैं। जो यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं अननोन पार्ट, वही आपने पिक करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में उनको सॉल्व कर देना है। सॉल्व आपके पास ऑलरेडी हुए हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इज़हार किया करें कि आपको कौन से क्वेश्चन की समझ आई है और कौन से क्वेश्चन की समझ नहीं आई। अगर क्वेश्चन 4 आप ना कर सके तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपसे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ, फिर इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।